हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी के 9 अगस्त के दूसरे शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर कौन कार्यरत है। दोस्तों, जब से आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ ना, ये तीसरा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपके तमिलनाडु का जो आपके थालापति विजय ना, ये दो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप सबको भली भांति पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2026 के पद्म भूषण, ठीक है, और इसी के साथ पद्म विभूषण से जितने भी लोगों को सम्मानित किया गया, थोड़ा सा कवर कर लेना, ठीक है। मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिबू सोरेन, पीयूष पांडे और वीके मल्होत्रा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इन्हीं लोगों को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपके जो धर्मेंद्र सिंह देओल जो है ना, उसको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा 2026 में। धर्मेंद्र देओल से भी क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में अब तक पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आसियान शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। आपके पेपर में समिट वाला जो है ना, सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप समिट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा ये पढ़ के जरूर जाइएगा। फिलीपींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की बात करूँ तो फिलीपींस आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको ये रोजाना एनालिसिस चाहिए ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्त, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारा का सारा रियल क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उपकला उत्तक के नीचे कौन सा आधारभूत द्रव्य मैट्रिक्स पाया जाता है। अगर मैं आधारभूत या मैट्रिक्स पाया जाता की बात करूँ ना, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भौतिकी में स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूँ ना, तब जाके यहाँ पे जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइंस से भी संबंधित आपके एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपके पेपर में आज के दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 जो कि पूर्ण गुणज होता है। अगर मैं कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विवरण नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाता है। सर, ये एक प्रकार से गलत बात कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 2026 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। अगर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूँ तो यहाँ पे ममता कालिया आ जाएगा, ठीक है। ममता कालिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवार्ड से रिलेट करके मैं आपको पुनः करंट अफेयर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले अपॉइंटमेंट, दूसरा अवार्ड, तीसरा समिट, चौथा दोस्तों आपको क्या करनी है, तो सर आपको पीएम मोदी से संबंधित याद रखना है। पांचवा दोस्तों, आपको जितने भी दिवस है उनके थीम से संबंधित, आपके बजट से संबंधित, है ना। और भी बहुत सारा जिससे ज़्यादा मतलब हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कवर जरूर कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों बच्चा कर्नाटक और केरला में ही आंसर जो कि गलत कर सकता है, क्योंकि लोग अधिकतर आज के पेपर में केरल को आंसर लगाया है, क्योंकि केरल राज्य ने एक बार मतलब ऐसी कुछ काम किया था, ठीक है। तो बच्चा क्या किया, केरल आंसर लगाया, लेकिन बच्चा गलत करके आया और यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 16 वर्ष के कम की बात करूँ, जितने भी एज वाले बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, कर्नाटक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि खाद्य सामग्री के पैकेट और चिप्स की थैली पर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। हमने भी दोस्तों बहुत बार चिप्स वगैरह खाया होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं
हवा उसमें डाला रहता है, तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें से नाइट्रोजन रहता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, तो बोले खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, है ना। अच्छा, ऑक्सीकरण उसमें मतलब डाला जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि परवल अम्ल और परवल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। अगर मैं पूछूं किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया आ जाएगा। एक प्रकार से जितने भी रिएक्शन है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसी के साथ आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनके एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा संयोजन जितने भी अभिक्रियाएं वाला क्वेश्चन है ना, कवर करके थोड़ा सा जरूर जाना, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित सिंधु जल समझौता की जो मध्यस्थता ना, सो किस संस्था के द्वारा की गई थी। आपने भी दोस्तों बहुत बार देखा होगा कि जो सिंधु जल समझौता 1960 वाला आया था ना, सो आपके विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है, ये नो डाउट है कि नहीं पूछा जाता है। और आप सब लोगों ने भी आंसर यहाँ पे सही लगाया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का जो आयोजन है, सो किस शहर में किया जाएगा। अगर मैं पूछूं जो ओलंपिक 2028 का जो होगा ना ग्रीष्मकालीन सा, कहाँ पे होगा, बोले सर लॉस एंजल्स हो जाएगा। अभी दोस्तों आपका जो पेपर एक शिफ्ट में हुआ था, उसमें से स्पोर्ट्स वाला पूछा गया था कि सर जो एशियन गेम है ना, सो कहाँ पर होगा, तो वहाँ पे जापान आ जाएगा। और जापान से इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा बनता है क्योंकि दोस्तों इस बार जो है ना, सो क्रिकेट भी एशियन गेम में शामिल है, और इसके कारण से ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्या करनी है, आपको ध्यान देनी है। और 2028 अगर एशियन ग्रामीण अगर मैं ग्रीष्मकालीन की बात करूँ तो लॉस एंजल्स आ जाएगा, और अगर मैं स्पोर्ट्स वाला बात करूँ तो यहाँ पे एशियन की बात करूँ तो यहाँ पे जापान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा जरूर कवर करके जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि केंद्रीय बजट में परिसंपत्ति बिक्री या फिर विनिवेश से प्राप्त राशि, अगर मैं राशि की बात करूँ जो किस निधि में जमा किया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय निवेश निधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था जो मैंने कम समय में आपको रिवीजन कराया। प्लीज़ दोस्त, आपके लिए एक ही काम है दोस्त, हमें भी सपोर्ट करना। चैनल तो मेरा छोटा है, जो कम समय में आपको जो जो क्वेश्चन मिलता है फटाफट रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सब।